तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, इसका सीबीएसई का मिड टर्म का हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं कि जो आपका मिड टर्म का पेपर होगा उसके लिए आपको आपकी किताबों के अंदर से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस यानी मिड टर्म का जो सिलेबस है क्लास 10th का संस्कृत का आपका इस एक वीडियो में मैं आपका कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने और आपका जो सब्जेक्ट है जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने बता दिया है मिड टर्म का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अपना जो संस्कृत का सिलेबस है उसको समझ लेते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर के डीएम करके भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं वहां पर मुझसे। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं कि सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए, तो कमेंट सेक्शन में हर बारी रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आप आ जाएंगे तो वहां पर जैसे ही टाइम मिलता है तो इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत चलाते हैं, तो वहां पर हम मतलब बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं तो उनका रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और काफी ज्यादा आपकी जो क्वेरीज होंगे उनका रिप्लाई में कर दिया करता हूं। तो इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा। इंस्टाग्राम का जो मेरा यूजर आईडी है जय झा 07 है, वहां पर सर्च मारेंगे तो मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लर्निंग किंग 10th ये हमारे यूजर आईडी है टेलीग्राम चैनल का, इसको सर्च कीजिएगा बिना स्पेस दिए टेलीग्राम पे जा करके, तो आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा क्लास 10th के बच्चों के लिए। उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ नोट्स वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए हम अपना सिलेबस जो है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सिलेबस को समझने से पहले ये समझिए कि क्लास 10th संस्कृत सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो संस्कृत में आपका टोटल किताबें कितनी होने वाली है जिसके अंदर से आपको चैप्टर्स को पढ़ना है, और वही सारा चैप्टर मिलकर के आपका सिलेबस बनता है। चाहे आप मिड टर्म का सिलेबस कह लीजिए, प्री बोर्ड का सिलेबस कह लीजिए, या बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कह लीजिए। ठीक है, तो टोटल 3 किताब आपका होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला जो किताब रहेगा आप यहाँ पर देखेंगे वो व्याकरण वाला रहेगा, यानी कि ग्रामर वाला रहेगा। दूसरा जो किताब रहेगा वो रहेगा आपका शेमूशी वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और थर्ड जो आपका बुक रहेगा वो यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यास वान की वान भवा करके थर्ड आपका बुक रहने वाला है। इन्हीं 3 किताबों के अंदर से आपका सिलेबस बनता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका फर्स्ट वाला बुक है इस तरह से सेमोशी करके, इसका जो विषय सूची वाला पेज होता है वो मैंने निकाल लिया है एनसीईआरटी का। और इसके अंदर से देखिए कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। प्रथम पार्ट यानी कि पहला जो पार्ट है ये आपको पढ़ना है। द्वितीय पार्ट जो है ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा पार्ट यानी तृतीय पार्ट जो है यहाँ आप देखेंगे शिशु लाल नम करके, ये वाले चैप्टर आपको पढ़ना है। चौथा जो पार्ट है ये भी पढ़ना है आपको। और पांचवा चैप्टर जो है यानी पांचवा पार्ट जो है ये भी आपको पढ़ने हैं, यानी कि टोटल 5 चैप्टर आपको मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ना है बच्चों। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपका यहाँ पर सेकंड बुक है इस तरह से अभ्यासवान भवा करके, ये जो सेकंड बुक है इसके अंदर से ध्यान से समझिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको पहला जो चैप्टर है आपका अपठिता बोधनम करके, ये जो चैप्टर है ये पढ़ना है आपको, अपठिता व बोधनम। ठीक है, और आगे बताने से पहले जो आगे सिलेबस मैं आपको बताऊंगा उसको बताने से पहले ये समझ लीजिए कि जो भी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ वो जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आया है 2023-24 का, जी हाँ बच्चों 2023-24 का ये जो नया एनसीईआरटी वाला बुक आया है इसके अंदर से मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है, आपने पुराना वाला बुक परचेज कर रखा है, या आप अपने भैया या दीदी से आपने पुराना बुक जो है लिया है पढ़ने के लिए, ठीक है, या सीनियर से खरीदा है, तो उसके अंदर हो सकता है चैप्टर्स ज्यादा हो लेकिन चैप्टर के नाम आपको यही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ज्यादा अंतर हमारा सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे यही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, मैंने गोला भी लगा दिया आपके लिए। ठीक है, सेकंड जो आपका चैप्टर है पत्र लेखनम करके, एक तो औपचारिक एक अनौपचारिक, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। फिर ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें जो थर्ड चैप्टर है आपका अनुच्छेद लेखनम करके, ये भी पढ़ना है। चौथा चैप्टर भी पढ़ना है। पांचवा और छठा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। फिर समास वाला, प्रत्यय वाला, ठीक है, अव्ययनी वाला, ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं। 10वां जो चैप्टर है आपका समय वाला, ये नहीं पढ़ना है। 11वां 12वां चैप्टर आपको पढ़ना है। और 13वां 14वां जो चैप्टर है आपका, ये 13th और 14th ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे चैप्टर आपको इस वाली बुक से पढ़ना है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हमारा जो व्याकरण वाला यानी कि कह लीजिए ग्रामर वाला जो बुक है इसके अंदर से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो व्यंजन है ये संधि वाला ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तृतीय संधि करके।
उसके आगे चलते हैं। तो ये इस तरह से दे रखा है, इसमें से आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो बुक आई है ना, उसी को मैंने यहाँ पर इस तरह से स्लाइड बना के आपको दिखाया है, ठीक है। अब एक बारी जो डीओई की तरफ से सिलेबस आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया उसमें 19-20 का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि संस्कृत मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, संस्कृत में ज़्यादातर पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे डिमांड करते हैं कि सर सिलेबस बताइए, सिलेबस बताइए। तो मैं आपके लिए यहाँ पर संस्कृत का वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको संस्कृत का सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। जितना मैं समझ पाया उतना मैंने बता दिया। अदर कोई भी सब्जेक्ट में मैं ऐसा नहीं बोलता कि 19-20 का आपको अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट हमारा संस्कृत है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जो डीओई की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस आया है, ठीक है, वो सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप पूरा 100% श्योर हो जाए कि हाँ भैया मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। वैसे आसान करके जितना मैं बता पाया आपको मैंने बता दिया। बाकी डीओई की तरफ से जो ऑफिशियल पीडीएफ आया है, मतलब सिलेबस का पीडीएफ आया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ संस्कृत सब्जेक्ट। चलिए देखिए, ये आप देख सकते हैं बच्चों आपकी स्क्रीन पर, ये डीओई की तरफ से ऑफिशियल आपका जो सिलेबस आया है क्लास 10th का संस्कृत सब्जेक्ट का, कोड है हमारा 122 यानी कि 122, और 23-24 के लिए जो हमारा सत्र है यानी सेशन है 23-24 का है, ठीक है। तो इस तरह से ये आया है। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका एनुअल सिलेबस होता है, बोले तो बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो सीबीएसई जारी करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे सीबीएसई की तरफ से सिलेबस आ जाता है, फिर डीओई की तरफ से सिलेबस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। डीओई की तरफ से सिलेबस मतलब डीओई आपको बताता है कि मिड टर्म के लिए आपको क्या पढ़ना है, प्री बोर्ड के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। प्री बोर्ड और बोर्ड का सिलेबस तो सेम ही होता है, लेकिन मिड टर्म के लिए आपको कम सिलेबस पढ़ना होता है, ठीक है, कम चैप्टर्स को पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मिड टर्म के लिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 100% कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप यहाँ पर सारी चीजें देख सकते हैं इजीली, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल जो है वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। लर्निंग किंग 10th आप जैसे ही जाकर के टेलीग्राम के सर्च बार में सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। वहां पर हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं इस तरह से, ये सारा आपको पढ़ना है। और ये जो सिलेबस है आपका 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सभी सिलेबस वाला जो चैप्टर मतलब पीडीएफ आया है डीओई की तरफ से, उसके अंदर ज्यादातर में ये लिखा गया है कि 15 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर मिड टर्म का पेपर होगा, फिर उसके ऊपर रिवीजन चलेगा, उस पर डिस्कशन चलेगा, फिर प्री बोर्ड के लिए यहाँ पर तैयारी चलेगी, और फिर बोर्ड एग्जाम का फाइनल तैयारी हमारा यहाँ पर चलेगा। क्लियर? तो ये था आपका डीओई की तरफ से सिलेबस जो आया हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया मिड टर्म के लिए। इसी पीडीएफ के अंदर आपको प्री बोर्ड का भी सिलेबस देखने को मिलेगा और बोर्ड का भी सिलेबस, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, उसको क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।